पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। एक मरतबा इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ़ फरमा थे। बहुत सारे लोग भी फैज़ लेने के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर थे। आपने अल्लाह पाक के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र खैर करते हुए यह वाक़या बयान किया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक मुर्दों को किस तरह से ज़िंदा करता है, मुर्दे किस तरह से ज़िंदा किए जाएंगे, मुझे आँखों से दिखा दे। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने खलील अलैहिस्सलाम की दरख्वास्त कबूल की और फरमाया कि इब्राहीम आप अपने साथ 4 परिंदों को ले मानूस करें और उनकी गर्दनें उतार कर उनका जो है वो कीमा बनाकर मुख्तलिफ पहाड़ों पर रख कर उन्हें पुकारें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और वो सब के सब जो थे वो उनका गोश्त बनकर जिस्म दुरुस्त होकर गर्दन के साथ लगकर वो परिंदे ज़िंदा हो गए। तो इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया तुम चाहो तो मैं भी तुम्हें परिंदे ज़िंदा करके दिखाऊं? तो लोगों ने अर्ज़ की जी हाँ ज़रूर दिखा दीजिए। तो अब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला ने एक मोर, एक कौवा और एक बाज़ और एक कबूतर लिया और इन्हें ज़िबा कर कर इनका कीमा बनाने का हुक्म फरमाया और इनके सर अलग अलग महफूज फरमा लिए। जब इन सब का कीमा बनाकर एक दूसरे के साथ मिला दिया गया तो आपने बारी बारी चारों परिंदों को आवाज़ दी, ए मोर, ए कौवे, ए बाज़, ए कबूतर। यूँ आप आवाज़ देते गए और हर परिंदे का गोश्त उड़कर अपने सर के साथ जुड़ता गया। यूँ चारों परिंदे जिनको ज़िबा कर कर कीमा बनाया जा चुका था, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला की करामत से फ़ौरन ज़िंदा हो गए। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को ये ताकत अता फरमाता है कि वह अल्लाह की दी हुई ताकत से, अल्लाह की अता से मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह सय्यदुश शुहदा, शहीद करबला, इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पड़पोते। आपने 2 अज़ीमुल शान सहाबा हज़रत अनस बिन मालिक और हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की सोहबत पाई, लिहाजा आप अज़ीमुल शान ताबी भी हैं। आप वालिदा की तरफ से सदीकी हैं, मुसलमानों के पहले खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की औलाद, और वालिद साहब की तरफ से हुसैनी सैयद हैं। तो क्योंकि सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नवासी का निकाह हुआ था इमाम बाकिर के साथ, और उनसे जो है ये इमाम जाफ़र सादिक जो है ये पैदा हुए। तो यूँ ये सदीकी भी हैं और सैयद भी हैं। आपकी कुनियत अबू अब्दुल्ला है और लक़ब आपका सादिक है। सादिक का माना सच बोलने वाला। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए आपका लक़ब सादिक यानी सच्चा हो गया। तो झूठ जो है ये सबसे बुरी बीमारी है। काश इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला हमें भी झूठ से महफूज फरमाए और हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक अता फरमाए। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि तक़वे से अफजल कोई ज़ादे राह नहीं, जहालत से बढ़कर कोई नुकसानदेह दुश्मन नहीं, और झूठ से बढ़कर कोई बीमारी नहीं। तो सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वो झूठ है। और सबसे बड़ा बंदे का दुश्मन वो उसकी खुद अपनी जहालत है। और ज़ादे राह यानी सामान क्या है आखिरत का? वो है तकवा, परहेज़गारी। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है, हमेशा के लिए कज़्ज़ाब। सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ वो सिद्दीक यानी सच बोलने वाला लिख दिया जाता है। इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह हमेशा सच बोलते थे, तो आपका लक़ब सादिक हुआ। अल्लाह पाक इनके सदक़े हमें भी सच बोलने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ा मकाम व मर्तबा अता फरमाया। एक मरतबा एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुआ और उसने 1000 दिनार दिए कि आप ये अमानतन अपने पास रख लें, मैं हज पर जा रहा हूँ, हज से वापसी पर आपसे ये दिनार वापस ले लूँगा। तो जब मैं वापस आऊँगा तो आप मुझे इसके बदले में कोई मकान ख़रीद दीजिएगा, कि इसका मकान मुझे चाहिए, वापस आऊँगा तो मुझे मकान ख़रीद दीजिएगा। तो आप वो शख्स हज करने चला गया। जब हज से वापस आया तो आपने एक रसीद उस शख्स को दी, फरमाया कि ये लो,
ये तुम्हारे जन्नती घर की रसीद है। यानी कि उसको आपने रसीद बनाकर दे दी कि जन्नती घर की रसीद, वो रकम जो थी आपने सारी अल्लाह की राह में खर्च कर दी। वो बड़ा खुश हुआ और अपने जन्नती मकान की रसीद लेकर घर चला गया। खुदा की कुदरत, वो शख्स बीमार पड़ गया। जब उसे यकीन हुआ कि अब मेरा जिंदा रहना दुश्वार है, तो उसने वसीयत लिखवाई कि इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला के हाथों की लिखी हुई रसीद कब्र में मेरे साथ दफन कर दी जाए। जब उस शख्स की वफात हुई तो वसीयत के मुताबिक रसीद उसकी कब्र में रख दी गई। दूसरे दिन लोगों ने देखा कि वही रसीद कब्र के ऊपर रखी हुई है, जिसके पीछे लिखा है कि इमाम जाफिर सादिक ने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, यानी उस शख्स को जन्नती मकान दे दिया गया। यानी कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदे, अल्लाह ताला उनको ताकत अता फरमाता है, वो मुर्दे जिंदा भी कर देते हैं। और जब वो अल्लाह तबारक व तआला की नाम की कोई कसम खा ले तो अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा फरमाता है। आपने जन्नती मकान की रसीद बना कर दी तो यानी कि पता चला कि अल्लाह वाले जन्नत दे सकते हैं। तो उस रसीद के पीछे लिखा हुआ था कि इमाम जाफिर सादिक ने जो वादा किया था वो पूरा कर दिया गया, यानी शख्स को जन्नत में घर दे दिया गया। प्यारे इस्लाम भाइयों, इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला बहुत बाअखलाक थे। आपकी तबीयत में खुश अखलाकी थी। होठों पर अक्सर मुस्कुराहट सजी रहती थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने बाअदब थे कि जब भी जिक्र मुस्तफ़ा होता तो ताज़ीम के सबब रंग जर्द हो जाता था और कभी भी बेवजू हदीस बयान नहीं फरमाते थे। वजू कर कर ही हदीस बयान करते, नमाज व तिलावत में मशगूल रहते और आपकी गुफ्तगू फजूल गोई से पाक होती थी। इमाम प्यारे इस्लाम भैया, इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की मुबारक आदात में एक प्यारी आदत खैर ख्वाही भी है। आप लोगों की खैर ख्वाही किया करते थे। किताबों में लिखा है कि आप लोगों को खूब खिलाया करते थे। हजरत लैस बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, एक मरतबा में हज के इरादे से मक्का मुकरमा हाजिर हुआ। नमाज असर अदा करने के बाद मस्जिदुल हराम के करीब जो जबल अबू कबैस है, मैं उसकी तरफ बढ़ा तो देखा कि एक शख्स है वो अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा है। पहले वो या रब का जिक्र करते रहे, फिर या अल्लाह, फिर उसके बाद या हय्यु या क़य्यूम, फिर या रहमान, फिर या अरहम राहिमीन या अरहम राहिमीन। इस तरह से अल्लाह पाक का जिक्र करते रहे। जब जिक्र से फारिग हुए तो अल्लाह पाक की दुआ की बारगाह में दुआ की कि अल्लाह अज़्ज़ व जल, मुझे अंगूर खाने की ख्वाहिश है, मुझे अंगूर दे, और मेरी चादर फट गई है, मुझे नई चादर अता फरमा। हज़रत लैस बिन साद रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह की कसम उसकी बात अभी पूरी ना हुई थी तो मैंने एक टोकरी देखी जो अंगूरों से भरी हुई थी। हालांकि वो कोई अंगूरों का मौसम नहीं था, उन दिनों में अंगूर नहीं थे, लेकिन उनके पास वो अंगूरों की टोकरी रखी हुई थी और दो चादरें भी थीं। जब उस शख्स ने उसमें से खाने का इरादा किया तो मैंने कहा कि मैं भी आपका शरीक हूँ, क्योंकि जब आप दुआ कर रहे थे तो मैं दुआ पर आमीन कह रहा था। तो उस शख्स ने वो टोकरी मेरी तरफ बढ़ा दी कि आप भी अंगूर तनावुल फरमाएं। कहते जब मैंने वो अंगूर खाए तो उनमें बीज नहीं था और ऐसे उम्दा और ऐसे लजीज अंगूर थे कि ऐसे अंगूर मैंने कभी नहीं खाए थे। फिर मैंने पेट भर कर अंगूर खाए और जब वो फिर उन्होंने दो चादरें मेरी तरफ की, कहा कि आप इनमें से जो सी चादर आपको पसंद है वो आप चादर ले लो। तो मैंने कहा कि मुझे चादर की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहने लगे कि तुम थोड़ी देर छुप जाओ ताकि मैं इन्हें पहन लूँ। मैं आड़ में हो गया तो उसने एक चादर को तहमत के तौर पर इस्तेमाल किया, दूसरी ऊपर ओढ़ ली और फिर अपनी उतारी हुई दो चादरें अपने हाथ में ली और चल दिया। मैं भी उसके पीछे चल पड़ा, यहाँ तक कि जब वो सफ़ा मरवा के मकाम पर पहुँचा तो उसे एक आदमी मिला और कहने लगा, अल्लाह पाक के प्यारे रसूल के बेटे, मुझे लिबास पहनाइए, अल्लाह करीम आपको लिबास पहनाए। तो उन्होंने दो चादरें मांगने वाले के हवाले, वो जो दो चादरें थी मांगने वाले के हवाले कर दी। मैंने उस आदमी से पूछा कि आप पर अल्लाह रहम फरमाए, ये कौन है? उसने जवाब दिया कि आप इन्हें नहीं जानते, ये हज़रत जाफिर बिन मोहम्मद यानी कि इमाम बाक़िर रहमतुल्लाह ताला अलैह के बेटे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला के पोते हैं। हज़रत लैस रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, उसके बाद मैंने आप अलैहिर्रहमा को बहुत तलाश किया मगर कहीं ना पाया, मुझे आपकी जुदाई पर बहुत सदमा हुआ। तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की खैर ख्वाही करने वाले थे, लोगों को खाना खिलाते, उन्हें कपड़े पहनाते। तो किसी को खाना खिलाना, कपड़े पहनाना, ये अमल जन्नत को वाजिब करने वाला अमल है।
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी मुसलमान को लिबास पहनाया जब तक उसमें कोई धागा या लड़ी उसके बदन पर रहे, लिबास पहनाने वाला अल्लाह पाक की हिफाजत में रहेगा। तो किसी बेलिबास वाले को लिबास पहना दिया जाए तो लिबास पहनाने वाला अल्लाह पाक की हिफाजत में आ जाता है। अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता रहता है जब तक उसका एक धागा भी उस लिबास का बाकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो किसी बेलिबास को लिबास पहनाए अल्लाह अज़्ज़ व जल उसे सब्ज़ जन्नती जोड़े पहनाएगा। इसी तरह खाना खिलाने की भी बड़ी फजीलत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वयुतइमून तुआम अला हुब्बिही मस्कीना व यतीमा व असीरा, और वो अल्लाह की मोहब्बत में मस्कीन और यतीम और कैदी को खाना खिलाते हैं। यानी अल्लाह पाक के वो नेक मकबूल बंदे जिन्हें जन्नत अता की जाएगी, जो जन्नती चश्मों से पानी पिएंगे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह पाक की मोहब्बत में, कोई नमूदो नमाइश के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अपनी इज्जत और तारीफ के लिए नहीं, फ़कत अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में गरीबों मस्किनों को खाना खिलाते हैं। मुखलिस ऐसे हैं, कहते हैं कि हम तुम्हें अल्लाह पाक की रिज़ा के लिए खिला रहे हैं, इसलिए नहीं खिला रहे कि तुम्हें इससे तुमसे कोई बदला ले या तुम हमारा शुक्रिया अदा करो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में तुम्हें खाना खिला रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदों की कुरान पाक में तारीफ फरमा रहा है। बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में सवाल हुआ कि कौन सा इस्लाम अच्छा है? फरमाया, खाना खिलाओ और हर जिसको जानते हो नहीं जानते उसको सलाम करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहमान की इबादत करो, खाना खिलाओ, सलाम को आम करो, जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओगे। एक हदीस पाक में है कि बेशक जन्नत में ऐसे बाला खाना है कि जिसका बाहर वाला हिस्सा अंदर से और अंदरूनी हिस्सा बाहर से नजर आता है। अर्ज की गई, ये किसके लिए होंगे? फरमाया कि जो अच्छी बात कहे, लोगों को अच्छी बातें बतानी चाहिए। फरमाया जो अच्छी बात कहे, खाना खिलाए, हमेशा रोज़ा रखे, यानी कि कुछ पूरा साल कुछ ना कुछ रोज़े रखता रहे और उस वक़्त क़याम करे जब लोग सोए हुए हों। तो फरमाया कि तुम ये जन्नती महल जो है ये इन लोगों के लिए है। हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भूखे मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़िरत वाजिब करने वाले आमाल में से है। तो ये नेकियां अपने हाथ से जानी नहीं चाहिए। जब जब मौका मिले किसी भी मुसलमान को जिसको भूख लगी हो, खुश दिली से उसको खाना खिलाए, जिसको लिबास की ज़रूरत हो उसको लिबास मुहैया करे, तो इसकी दुनिया और आखिरत में बहुत ज़्यादा बरकतें हैं। तो इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह तआला अलैह की मुबारक आदात ये थी कि आप लोगों को खाना खिलाते थे और उन्हें लिबास मुहैया किया करते थे। इमाम जाफ़िर सादिक रहमतुल्लाह तआला की एक आदत ये भी थी, आप मौत को बहुत ज़्यादा याद करते थे और मौत की याद के लिए आप कब्रिस्तान चले जाते थे और कब्रिस्तान जाकर कहते कि लोगों मैं तुम्हें पुकारता हूँ, तुम जवाब क्यों नहीं देते? फिर फरमाते कि अफसोस, मेरे और तुम्हारे दरमियान एक पर्दा हो गया है, लेकिन जल्द ही मैं भी तुम्हारे जैसा होने वाला हूँ। आप यही फरमाते रहते यहाँ तक कि सुबह हो जाती और आप नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले जाते। तो जो कब्रिस्तान है असल में वो नसीहत के लिए है, वो इबरत के लिए है और बंदे को दिन में एक मरतबा लाजमी तौर पर कब्रिस्तान जाना चाहिए। अगरचे कब्रिस्तान में उसी किसी रिश्तेदार की कब्र नहीं है, फिर भी उसको जाना चाहिए और कुछ देर वहां बैठकर कब्र की जिंदगी पर गौर व फिक्र करना चाहिए। मैंने बताया ना कि आज़ा की भी आदत होती है, थोड़ी देर के लिए बंदा आंखें बंद कर कर अपने दिमाग में सिर्फ आखिरत के हवाले से सोचे। ये सोच इतनी बड़ी इबादत है, कहा कि 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है लम्हा भर के लिए आखिरत की फिक्र करना। तो जब बंदा कब्रिस्तान जाकर कब्र के हवाले से सोचेगा ना, तो ये सोच बंदे को नेक मुत्तकी परहेजगार बना देती है, दुनिया से बेरगबत कर देती है, दुनिया से बंदे को नफरत हो जाती है, बंदा लड़ाई झगड़े छोड़ जाता है, बाअखलाक हो जाता है, आखिरत की तैयारी करने वाला बन जाता है।
कि आज नहीं तो कल मुझे इस कब्र में आना है और फिर हजारों साल इस कब्र में रहना है, तो बंदा जो भी कब्र के वाले से गौर फिक्र करता है, सही मानों में गौर फिक्र करता है, उसको दुनिया से नफरत हो जाती है, दुनिया से बेरगबती मिलती है और वो आखिरत की तैयारी में लग जाता है। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जनाजों में जाया करो, जनाजे को कंधा दिया करो, कब्रिस्तान जाया करो। मकसद क्या था कि ये जनाजे, ये कब्रें तुम्हें आखिरत की याद दिलाएंगी और तुम बुराई को छोड़कर अच्छे अमाल करने वाले बन जाओगे। इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत ज़्यादा खौफ खुदा वाले थे, बचपन ही से अल्लाह की खौफ में रोया करते थे। पहले के मुसलमानों की जिंदगियां पढ़ते हैं तो वो हर दूसरा मुसलमान अल्लाह के खौफ से रोने वाला, लेकिन आज ऐसे शख्स बहुत कम मिलते हैं कि जो अल्लाह के खौफ से रोते हों, जिनकी आंखें अल्लाह के खौफ से नम हो जाती हैं। अब दुनिया के वाले से, दुनिया छूटने के वाले से, दुनिया का नुकसान होने वाले के वाले से रोने वालों की तो कसरत है, लेकिन हजूर की मोहब्बत में रोना, अल्लाह के खौफ में रोना, ऐसे लोग बहुत ही कम हो गए हैं। इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह की उम्र सिर्फ अभी 4 साल थी, तो आप बिलक बिलक के रो रहे थे, तो किसी ने कहा कि शहजादे, आप सैयद थे ना, कि कोई किसी चीज़ की ज़रूरत है तो बताएं, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, आपको कोई तकलीफ़ हो रही है या कोई चीज़ की हाजत है? आपने फरमाया नहीं, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ जहन्नम के डर से रो रहा हूँ कि कहीं अल्लाह ताला मुझे जहन्नम में ना फेंक दे। तो कहा कि हज़रत आप तो अभी बहुत छोटे हैं, आप तो बच्चे हैं, अभी से आप जहन्नम के खौफ से रो रहे हैं। कहा कि मैंने अपनी वालिदा को देखा है कि जब बड़ी लकड़ियों को आग नहीं लग रही होती तो वो छोटी लकड़ियाँ डालती हैं, छोटी लकड़ियाँ जल्दी आग पकड़ लेती हैं, फिर बड़ी लकड़ियों को भी आग लग जाती है। तो मैं इस डर के मारे रो रहा हूँ कि अबू जहल, अबू लहब जैसे बड़े बड़े काफरों को अल्लाह ताला ने जहन्नम में जलाना होगा, तो उनको आग लगाने के लिए कहीं मुझ जैसे छोटों को ना जहन्नम में फेंके, तो मैं इस वजह से रो रहा हूँ। यानी कि बचपन से ही आपके अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और जहन्नम का खौफ। अब ये वो लोग हैं कि जो जिनकी ज़िंदगी अल्लाह ताला की इबादत में गुजरी। आप हमेशा 3 कामों में मसरूफ़ रहते थे, या तो आप नमाज़ पढ़ रहे होते थे, या आप कुरान की तिलावत कर रहे होते थे, या आप रोज़े से होते थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो जहन्नम का खौफ है। हम तो ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना रोज़ा रखते हैं, और फिर भी उसके बावजूद हम बड़ी इत्मीनान की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये नेकियां करने के बाद मुतमईन नहीं थे। काश के अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में और इसके मुस्तफ़ा में रोना नसीब हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसकी आंख में मक्खी के सर के बराबर भी आंसू आ गया अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से, फरमाया उस पर जहन्नम हराम हो जाएगी, मक्खी के सर के बराबर भी। और अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में जो आंखें बहती हैं उन पर जहन्नम जो है वो हराम कर दिया जाता है। फरमाया हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खौफ खुदा से रोने वाला हरगिज़ जहन्नम में दाखिल नहीं होगा हत्ता कि दूध थन में वापस आ जाए। जैसे दूध का थन में वापस जाना नामुमकिन है, इसी तरह अल्लाह के खौफ में रोने वाला वो भी जहन्नम के अंदर नहीं जाएगा। तो इसकी ऐसी जगह पर जाना जहां पर लोग अल्लाह के खौफ से रोते हों तो वो भी बड़ी सादत की बात है। ऐसे इज्तिमात में, ऐसी महफिलों में जाना चाहिए कि जहां पर इश्क़ मुस्तफ़ा में आंसू बहाए जा रहे हो, जहां पर दुआ में लोग रो रहे हों, ऐसे लोगों पे जाना चाहिए। दावत इस्लामी के हफ्तावार इज्तिमा में जब दुआ होती है तो बहुत सारे लोग रो रहे होते हैं। हदीस सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के दरमियान बैठकर वाज फरमा रहे थे, तो आप जब कब्र हशर के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे तो एक शख्स जो है वो अल्लाह के खौफ से रोना शुरू हो गया, बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर इस वक्त वो तमाम मुसलमान यहां मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर है, इस शख्स के रोने की वजह से सब ने बख्शा जाना था। एक शख्स रो रहा हो जिस महफिल में हुजूर की मोहब्बत में या अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में, उस एक के रोने की बिना पर पहाड़ के बराबर गुनाह करने वाले भी उस महफिल में सारे के सारे बख्शे जाते हैं। काश के अल्लाह तबारक व तआला के खौफ में जो है वो रोना नसीब हो जाए। हजरत अपने दौर के बहुत बड़े आलिम वली कामिल हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह एक मरतबा इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज की कि अलीजा, अहले बैत पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं आप, तो लिहाजा मुझे कुछ नसीहत फरमाए।
तो इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह खामोश रहे। फिर अर्ज की कि अलीजा आप अहले बैत में से हैं, मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। तो इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तो खुद खौफ ज़दा हूँ कि क़यामत के दिन अगर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो मेरे नाना जान है, क़यामत वाले दिन अगर मेरा हाथ पकड़कर उन्होंने पूछ लिया कि बता कि तूने मेरी पैरवी का हक अदा किया कि नहीं किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो ये सुनकर हजरत दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला रो पड़े कि इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह इतने बुलंद रुतबा होकर खौफ ज़दा हैं, तो हम फिर किस गिनती के अंदर हैं। तो यानी कि इस कदर इनके अंदर जो है वो खौफ खुदा। एक मरतबा मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु वही आखिरत पर गौर फिक्र कर रहे थे। क़यामत आएगी, आसमान फट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, पहाड़ जड़ से उखड़ कर रेजा रेजा होकर वो धनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे, और क़यामत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर एक एक सांस का हिसाब देना पड़ेगा। तो आप पर खौफ खुदा का गलबा हुआ और मारे शिद्दत गम की वजह से रोते हुए कहने लगे, काश मैं इंसान ना होता, काश मैं सब्जा होता, कोई जानवर मुझे खा जाता, काश मैं पैदा ही ना होता। क्योंकि जो इंसान है उसे क़यामत में हिसाब तो देना पड़ेगा, और अगर जो दरख्त हैं, जो पहाड़ है, इन्हें तो हिसाब नहीं देना पड़ेगा। कहते काश मैं सब्जा होता और मुझे कोई जानवर खा जाता, मैं इंसान ना होता। तो आपके इस रोने पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत करीमा नाजिल की, वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, कि जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़े होने से डरा, जो अल्लाह के खौफ से रोया, अल्लाह पाक उसको 2 जन्नती अता फरमाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोने वाले के लिए जन्नत की बिशारत है, बख्शिश की बिशारत है। तो इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह चूंकि खौफ खुदा वाला थे, तो लिहाजा आपका कोई वक्त फजूल कामों में सर्फ नहीं होता था। गुनाह तो बड़े दूर की बात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम किसी फजूल काम में पड़ जाओ। ऐसे कोई फजूल काम कर रहा है, गेम खेल रहा है, ऐसा फजूल काम जिसका ना कोई दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, वो फजूल काम है। हुजूर फरमा रहे हैं, जब तुम कोई फजूल काम करो तो समझ लेना कि अल्लाह ताला ने तुमसे नजर रहमत हटा ली। फजूल काम करना इस बात की अलामत है कि अल्लाह पाक ने से नजर रहमत हटा ली। फिर फरमाया, अगर जब तुम्हारी उम्र 40 साल हो जाए और तुम्हारी बुराइयां नेकियों पर गालिब है, बुराइयां ज्यादा करते हो, नेकियां अभी भी कम करते हो, तो फरमाया फिर जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो। तो इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का कोई लम्हा जाया नहीं होता था। आप हमेशा इबादत में मसरूफ रहते थे और नेकी की दावत दिया करते थे। फिर आपने बिल्कुल ही गोशा नशीनी इख्तियार कर कर इबादत में मसरूफ हो गए। तो किसी ने कहा कि आप खानदाने रसूल के एक चश्मो चराग हैं और आपने गोशा नशीनी इख्तियार कर ली, तो लोग तो आपके फैज़ से मारूम हो जाएंगे। अब उस दौर की बात आप फरमाते हैं कि लोग मुनाफिक हो गए हैं, सामने तारीफें करते हैं, पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। आजकल यही हालात है, सामने बगलगीर होते हैं लेकिन सीने के अंदर नफरत होता है, सामने बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं, पीठ पीछे बुराइयां कर रहे होते हैं। भाई अपने अंदर से मुनाफिकत खत्म की जाए, अपने सीने को पाक रखा जाए। जिसका सीना मुसलमान के कीने से पाक होता, अल्लाह पाक उसको भी जहन्नम में नहीं जलाएगा। तो हम किसी का भी पीठ पीछे उसकी बुराई करेंगे, सामने उसकी तारीफ करेंगे। आपने फरमाया लोग मुनाफिक हो गए। साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला से रिवायत है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सूरह शुरा की आयत तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो आखिरत की खेती चाहता है तो हम उसके लिए उस खेती में इजाफा कर देते हैं। तो जो दुनिया की खेती चाहता है हम उसे उसमें से कुछ देते हैं, लेकिन उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होता। इस आयत करीमा को बयान करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया की फिक्र करता रहता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी फिक्रों में इजाफा करता रहता है। जो बंदा आखिरत की फिक्र करता है उसकी सारी फिक्रें खत्म कर दी जाती हैं। फरमाया कि एक आखिरत की फिक्र कर लो, ये फिक्र सारी फिक्रों को खत्म करने के लिए काफी है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहा है, जो आखिरत की को चाहता है उसके लिए कोशिश करता है, हम उसमें इजाफा करते हैं। दुनिया की फिक्र करने से दिल सख्त हो जाता है, दुनिया की फिक्र करने से दुनिया की फिक्रों में और इजाफा होता है। दुनिया की फिक्र करना छोड़ दे तो फरमाया कि तुम्हारे सीने को मालदारी से भर दिया जाएगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे,
दुनिया की फिक्र में लगे रहोगे, तो सिर्फ दुनियावी मुस्तकबिल का सोचते रहोगे, तो तुम्हारे दिल को मसरूफियात यानी दुनियावी मशगूलियात से भर दिया जाएगा। बड़ा आसान काम है। हुजूर फरमा रहे हैं अपने जिस्म को अल्लाह की इबादत के लिए फारिग कर दिया करो और कुछ देर बैठकर आखिरत के बारे से सोचा करो। दुनिया की जो टेंशनें है ना, फिक्रें सारी खत्म हो जाएंगी। लेकिन हमने जो है ना वो दुनिया की फिक्रें पाली हुई हैं। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपनी तमाम फिक्रों को सिर्फ एक फिक्र यानी फिक्र आखिरत बना दिया, तो अल्लाह पाक उसे उसकी दुनिया की फिक्र के लिए काफी है। और जिसकी फिक्रें दुनिया के अहवाल में मशगूल रहे, तो अल्लाह पाक को इस चीज की परवाह नहीं है कि वो किस वादी में हलाक हो रहा है। तो अब हम फिक्र में पड़े रहते हैं, अब क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी, रिश्ता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पत्नी मेरी नौकरी का क्या होगा। तो हम सिर्फ दुनिया के हवाले से सोचते रहते हैं। अभी ये चीज नहीं है, मैंने वो लेनी है, मैंने मकान बनाना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। आखिरत के हवाले से हम कितना सोचते हैं, नज़ा के हवाले से कितना सोचा, कब्र के हवाले से कितना सोचा, क़यामत के हवाले से कितना सोचा। अगर बंदा आखिरत की फिक्र करने वाला बन जाए तो उसको दुनियावी टेंशनें खत्म हो जाएंगी। दुनिया की टेंशनें खत्म करनी है तो आखिरत की फिक्र करना शुरू कर दे, तैयारी करना शुरू कर दे, आखिरत की तैयारी में लग जाए। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी सारी फिक्रों को खत्म कर देगा। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला के पास आए और कहा कि मैं उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे नसीहत नहीं करेंगे। वो आप बहुत बड़े आलिम थे और बड़ी इल्म हिकमत की गुफ्तगू फरमाया करते थे। तो आप रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया, सुफियान मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ लेकिन ज़्यादा गुफ्तगू आपके लिए अच्छी नहीं है। बस 3 बातें याद रखना, तुम्हारा दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे, आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। नंबर 1 फरमाया, जब तुम्हें अल्लाह पाक नेमत दे तो तुमने शुक्र अदा करना है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला शाह फरमाता है ला इन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि जब तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। फरमाया वो नेमत बाकी रहेगी, नेमत में तुम्हें और इजाफा होगा, शुक्र अदा करना है। दूसरी बात फरमाया, जब तुम रिस्क में ताखीर महसूस करो, रिस्क देर से आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कर आ रहा है, फरमाया तुम इस्तिगफार की कसरत करना। अगर किसी गुनाह में मुब्तला तो उस गुनाह को छोड़ देना, रिस्क में तेजी आ जाएगी, रिस्क फरावानी के साथ आएगा। इस्तिगफार करने से रिस्क बड़ी तेजी के साथ आता है। तीसरी बात फरमाया, सुफियान अगर तुम्हें कोई गम या तकलीफ पहुंचने का अंदेशा हो या तकलीफ या गम पहुंच जाए तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत करो कि यह खुशहाली की चाबी है और जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। फरमाया इन 3 बातों पर तुम अमल कर लो तो तुम्हारी आखिरत जो है ये बेहतर हो जाएगी। तो मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज हम हर बंदा किसी ना किसी परेशानी के अंदर गिरफ्तार रहता है। हर बंदे को सोच होती है कि एक फैक्ट्री चल पड़ी है तो दूसरी भी चलानी है, एक कारोबार से आमदनी आ गई तो दूसरे कारोबार को भी बढ़ाना है। इन्हीं फिक्रों में लगा रहता है और अपनी टेंशनों को बढ़ाता रहता है। यहाँ तक कि अल्लाह ताला फरमाता है अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि तुम्हें माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल कर रखा था, यहाँ तक कि तुमने कब्रों का मुंह जा देखा। अचानक मौत आ जाती है और बहुत सारे प्लान अभी बाकी होते हैं और बंदा अंधेरी कब्र में चला जाता है, कब्र के इम्तिहान में मुब्तला हो जाता है। अभी कल परसों की बात है, EME सोसाइटी में एक शख्स बैठा इस ऐसी धड़ाम से गिरा और उसकी मौत वाक़या हो गई बैठे ही। और खरबोपति बंदा, कौन सी गाड़ी उसके गैराज में नहीं खड़ी, लेकिन वो गाड़ियाँ, वो पैसा, खरबों रुपए, 3 उसकी शादियाँ। अभी आज 2 दिन हुए हैं उसको मरे हुए और लड़ाई पड़ी हुई है कि भी गाड़ी किसने लेनी है, ये गाड़ी किसने लेनी है, जायदाद में हमारा भी हिस्सा, लड़ाई पड़ गई वहाँ पर। बताओ, बंदा सारी उम्र कमाता रहता है, पीछे वाले बाद वाले उसकी मालो दौलत के पीछे आपस में लड़ रहे होते हैं, उसके साले सवाब, उसकी दुआएं मग़फ़िरत की किसी को भी नहीं पड़ी होती। तो भाई आखिरत के वाले से अच्छे अमाल कर लिए जाएं, कब्र के वाले से कुछ कर लिया जाए। इसलिए हुज़ूर ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ और सोचो, इस कब्र के हवाले से सोचो जिसमें हज़ारों साल रहना है। मैंने कहा ना कि जिनकी ज़िंदगी नेकियों में गुजरती है तो वो जिस दिन उनकी मौत आती है वो खुशी का दिन होता है। हम कहते हैं ना, आज जैसे कल 15 रजबुल मुरज्जब है, हम कहते हैं कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह का उर्स है। उर्स का मतलब तो खुशी होता है। क्यों कहते हैं? वो दिन नेक बंदों की खुशी का दिन होता है जिस दिन मौत आती है, क्योंकि
वो दुनिया के कैद खाने से निकलकर एक अबदी नेमतों और जन्नत की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे पिछले जुमे शेर बयान हुआ था ना कि कौन कहता है औलिया किराम मर गए, अरे भाई कैद से छूटे अपने घर गए, अब सीधे अपने अच्छे वाले घर में चले गए। तो दुनिया तो मुसीबतों का घर है, तो अच्छे अमाल करें, जिस दिन मौत का दिन होगा वो खुशी का दिन होगा कि अब ये दुनिया, क्योंकि अल्लाह हजूर ने क्या फरमाया, दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। मजे का घर तो मरने के बाद मिलेगा, राहतों वाला घर, नेमतों वाला घर, लज्जतों वाला घर तो मरने के बाद है। अगर किसी ने इस दुनिया के अंदर बड़ा आलीशान मकान भी बनाया हुआ है तो उससे कोई लज्जत नहीं है, क्योंकि ये लज्जत नहीं, ये सिर्फ दिखावा है। अल्लाह फरमाता है ये दुनिया धोखा है। ये बज़ाहिर जो दुनिया बड़ी खूबसूरत आपको नजर आ रही है, ये दुनिया खूबसूरत नहीं है, हम धोखे में पड़े हुए हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ गुजर रहे थे, एक गंदगी के ढेर में एक बकरी मरी पड़ी थी, गली सड़ी, उसकी हड्डियां बिखरी पड़ी थी। हुजूर ने हड्डी उठाई, फरमाया मेरे सहाबा ये है दुनिया। हम धोखे में पड़े हुए हैं। अगर किसी गोबर के ऊपर जो है वो चमकीली चादर चढ़ा दी जाए तो बंदा धोखे में पड़ जाता है, असल वो दुनिया गंदगी का ढेर है।